गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की एक क्विज अभ्यास है जो आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के इस अवसर पर जारी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसे ऑनलाइन हल करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि 4-5 दिनों बाद में आपका सेकंड टेस्ट होने वाला है और सेकंड टेस्ट में ये प्रश्न आ सकते हैं। पिछली बार जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसी में क्विज अभ्यास से प्रश्न पूछे गए थे, तो अब भी क्विज अभ्यास से प्रश्न आ सकते हैं। तो क्विज अभ्यास की ये प्रश्न सावधानी पूर्वक देखना। अपने प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटे का निशान दबाना न भूले और अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आ गया है पॉलिटिकल साइंस की क्विज कक्षा 12 के लिए। प्रश्न नंबर 1, 1962 में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इनमें से कोई। तो आप सभी को पता है 1962 में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस वक्त चाइना के साथ युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था? चाइना के साथ युद्ध हुआ था। तो 2 नंबर आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। शीत युद्ध के दौरान दुनिया कितने खेमों में विभाजित थी? शीत युद्ध के दौरान दुनिया कितने खेमों में विभाजित थी? 2, 3, 4, 5। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 खेमों में एक का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। एक का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। और दूसरे का कर रहा था सोवियत रूस या सोवियत संघ कह सकते हैं अपने जिसे। 2 खेमे थे, लेकिन भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है पहला ही। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 1950 और 1960 के दशक में विश्व राजनीति में भारत किस खेमे में शामिल था? अमेरिका, सोवियत संघ, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अभी आपको मैंने ऊपर बात बताई थी किस खेमे में शामिल था, न तो वो अमेरिका वाले में न सोवियत संघ वाले में। तो दोनों में तो कैसे हो सकता है? तो आपका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, यानी चौथे में। निरपेक्षवादी या यूं कह सकते हैं गुटनिरपेक्ष नीति का पालन भारत ने किया था कि हम गुट में शामिल नहीं होंगे, न अमेरिका वाले में और न सोवियत संघ वाले में शामिल होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर समय समय पर शिक्षा से संबंधित सूचनाएं मिल जाती है। अगला प्रश्न देखो, किस वर्ष में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन भारत ने किया? एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन भारत ने किया, तो ये किया था प्यारे विद्यार्थियों 46, 47, 48, 49। तो 47 में किया गया था। 1947 यानी जिस वर्ष भारत आजाद हुआ उसी वर्ष एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजित किसने किया? भारत ने किया। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आ गया, बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में किस वर्ष आयोजित किया गया? बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में किस वर्ष आयोजित किया गया? 1952, 1953, 1954, 1955। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था 1955, यानी आपका उत्तर नंबर 4। बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 1955 में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां हुआ था? इंडोनेशिया में, बेलग्रेड में, भारत में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों बेलग्रेड, यानी 2 नंबर उत्तर है। बेलग्रेड के अंदर गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन। आगे आ गया प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 क्या, चीनी क्रांति कब हुई थी? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। तो चीनी क्रांति कब हुई थी? 1949 में। तो आपका 4 नंबर उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। पंचशील के सिद्धांतों को भारत के प्रधानमंत्री और किस अन्य देश के प्रमुख ने संयुक्त रूप से 1954 में घोषणा की थी? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो वो था आपका चीन। कौन था? चीन। हालांकि चीन ने पालन नहीं किया, बाद में 1964 पर भारत पर आक्रमण भी कर दिया था, युद्ध भी किया था, और 2 क्षेत्र अब भी 2-3 क्षेत्र जो विवादित है वो अब भी चाइना के पास है, जो हमारे भारत के थे। तो ये चीन था भाई। भारत और चीन के बीच में पंचशील सिद्धांतों का समझौता हुआ था और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न
अच्छा, आपकी क्विज़ यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए। और ध्यान रहे, सोशल साइट्स की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और अन्य क्विज भी तुरंत अपलोड कर दी जाएगी, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब आप चंद्र सिंह को जाने की इजाज़त दें। धन्यवाद।